परम पूज्य सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब जी कहते हैं, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, भाव शुद्ध करी राखो हरदम, न्याय, प्रेम, सौजन्य, बंधुता, शुद्धाचरण, सुशील, सरलता, सबही मान प्रद आप अमान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान। सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब जी हम लोगों को बतलाते हैं, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, ये चार चीजें बतलाते हैं। वो क्या है? सत्य। सत्य पर रहो और सत्य में रहो। यदि हम बाहर कुछ भी व्यवहार करते हैं तो वह सत्य हो, और सत्य संसार में क्या है? हमारा जो स्वरूप है, यानी हमारी जो आत्मा है, यही परम सत्य है, और इसके सिवा जो भी चीजें हैं सब असत्य है, सब परिवर्तनशील है। यहां तक जिस काया में हम लोग रहते हैं यह भी परिवर्तनशील है ना? यह भी बदल रहा है। जो रूप आपका बचपना में था वह रूप जवानी में था। बोलिए, जो रूप आपका बचपना में था वो रूप जवानी में है? वो रूप कहां चला गया जो बचपना में था? और जो रूप जवानी में खिल रहा था वह रूप बुढ़ापा में है। ठीक से समझिए, सत्संग है। तो जवानी वाला रूप कहां चला गया? सुध भरना तो नहीं लगा दिए हैं 50,000 में? ऐसी बात तो नहीं है। बनकी तो नहीं लगाए हैं बनमनखी में, पूर्णिया में, दिल्ली में रूप को? नहीं। रूप कहां चला गया? किसी को पता है हमारी जवानी वाला रूप कहां चली गई? अब कै बज के कै मिनट में ससर गया है, चला गया? किसी को पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे झड़ रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है। एक दिन सदा सदा के लिए यह मिट जाएगा। यानी माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये सब मिट्टी का खिलौना है। संसार में जितने भी जीव जंतु है सब मिट्टी का खिलौना है। एक दिन मर करके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए संत ने पहले ही कह दिया, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आपका जो ये शरीर है ये भी मिट्टी का खिलौना है। ये मानव शरीर, इनसे आप कई प्रकार के खेल खेलते हैं। याद कीजिए अपना अपना खेल को। हर आदमी कितना खेल खेले हैं इस शरीर से, बोलिए। एक दिन सदा सदा के लिए सारा खेल समाप्त हो जाएगा। फिर ये काया कहां चला जाएगा? मिट्टी से बना है यह काया, फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं शरीर भी असत्य है और परिवर्तनशील है। शरीर संबंधी जितने भी प्राणी पदार्थ हैं सब असत्य है और परिवर्तनशील है। सब चीज मर जाता है। आप 100 मंजिल का बिल्डिंग बना लीजिए, क्या वो सब दिन रहेगा? बोलिए, रहेगा? अमेरिका में 110 मंजिल का बिल्डिंग था और उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसको ओसामा बिन लादेन आतंकवाद पाकिस्तान का था कि अफगानिस्तान का, ऐसे, हाँ अफगानिस्तान का था, उन्होंने बम गिरा करके ध्वस्त किया था। 10-15 वर्ष हो गया, विचार कीजिएगा। तो वो सब खाक हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। कंकर पत्थर से बना था, उजड़ पुजड़ गया, सब मिट्टी में मिल गया। तो कितना बड़ा इमारत बना लीजिए, वह इमारत मिट्टी से बनी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ख्याल कीजिए, 5 घर 10 ट्रक रुपया लाद लीजिए, वह रुपया आपके नाम से ट्रक से लदा हुआ रुपये की गाड़ी है। और वह गाड़ी यदि समुद्र में गिर जाए
तो ट्रक भी गया मट्टी में, टका भी चला गया मट्टी में, और वह आपका है, सब मट्टी में चला गया कि नहीं? तो धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में लिखते हैं क्या? सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम। रुपया आपका है, लेकिन रुपया भी कौन चीज से बना है? मट्टी से। कौन चीज से बना है? मिट्टी से। और रुपया यदि पुरान हो गया, टूट भंग गया, तो कहां जाएगा? कचरा में जाएगा ना। और कचरा कहां चला जाता है? मट्टी में चला जाता है। तो जो 5000 नोट था, 1 लाख वाला नोट रुपया था, सब मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिल जाता है। विचार कीजिए, आपने 10 लाख की गाड़ी लिया, ध्यान से सुनिए, आप जा रहे हैं घूमने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, आपकी गाड़ी टूट भांग करके रोड पर बिखर गया, और उसमें जितने भी लोग बैठल था सब टूट भांग करके बिखर गया। 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, और रोड पर पुर्जा पुर्जा टूट गया, वो कहां जाएगा? कबाड़ी खाना में। और कबाड़ी खाना से जब पुरान हो जाएगा, तब कहां जाएगा? मिट्टी में। कहां जाएगा? मिट्टी में। तो 10 लाख की गाड़ी थी, वह मिट्टी से निकला था, और जब वह पुरान हो गया, टूट भांग गया, तो कहां गया? मिट्टी में। इसलिए मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। विचार कर लीजिए, संसार में जितने भी चीजें दिखाई पड़ता है सब असत्य है, इसलिए इसके मोह में कोई न चिपको, इसका कोई मोह न करें। केवल फर्ज निभाइए कि यदि हमको 5 बीघा जमीन है तो वो मेरा है, और किसी को 50 बीघा जमीन है तो उसका है, उसके जमीन से हमको कोई लोभ नहीं। ठीक से समझिए, किसी को 10 मंजिल का मकान है तो उसका है, मेरा नहीं है। हमको यदि टूटी झोपड़ी है तो हम टूटी झोपड़ी में जीवन बिता लें, लेकिन 10 मंजिला मकान से हम लोभ न करें। विचार कीजिए, यदि हम एक बाप के 3 भाई हैं, 15 बीघा जमीन है, तो 5-5 बीघा पर फर्क पड़ता है ना। फर्ज बनता है 5-5 बीघा बांट लो। अब कि एक भाई 8 बीघा लेगा, इधर 3.5 बीघा करके दोनों भाई को देगा, काहे वो दोनों छोटा है, लेल है, बताओ है, उसको हम 3.5 बीघा देंगे, हम 8 बीघा लेंगे। ये कौन सी इंसानियत कहती है? तो भाई का हक मारने वाला भी इस धरती पर है। इसलिए समाज में उपद्रव है, परिवार में उपद्रव है, परिवार में अशांति है। ऐसा न करें। आपका जो फर्ज है, आप फर्ज को निभाते चलिए, आप पर कर्ज नहीं चढ़ेगा। कर्म से बड़ा नहीं है कुछ यहां, कर्म में टिका हुआ है ये जहां। संत महात्मा कहते हैं कि कर्म से बड़ा यहां कुछ नहीं है, और कर्म पर टिका हुआ ये जहान है। विचार कीजिएगा। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं सत्य, आत्मा परम सत्य है, आपका स्वरूप परम सत्य है, आपका जो निज रूप है वह परम सत्य है। वो क्या है? आपकी आत्मा। आत्मा के सिवा संसार में सब असत्य है, परिवर्तनशील है। इसलिए अपनी आत्मा में समावेश होइए, अपनी आत्मा की ओर लौटिए, आत्मा को समझिए। यही आत्मा जब तक शरीर में है तो आपका शरीर खिल रहा है, आपका जीवन चकाचक है, आपका सब कुछ चकाचक है। यह आत्मा यदि निकल गया तो फिर आपका यह संसार में कोई नहीं है, आपका शरीर संसार वहीं मर गया। ध्यान दीजिए, मर गया ना। आत्मा केवल शरीर से निकल जाए। कई आदमी आपको कहेगा ये मेरा दादी है, मेरा दादा है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है। सीधा कहेगा मुर्दा है, लाश है, इसको फेंको। धर्मस्वरूप बाबा वही कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम। अहिंसा का मतलब होता है कि जीव पर दया करना, जीव का वध नहीं करना, इसी को अहिंसा कहते हैं। एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और अहिंसा व्रत मनुष्य को पालन करना चाहिए। हिंसा व्रत पशु में कोई कोई प्राणी करते हैं, सब नहीं करते हैं। पशु कितना दयालु है, देखिए
कुत्ता को खिला पिला दीजिए, पोसिए, तो कुत्ता दया करता है मालिक पर, विपत्ति में काम आता है। हमने एक वीडियो में देखा था कि मालिक को गुंडा गोली मार रहा था, गुंडा, चोर, डकैत, बदमाश, लुच्चा गोली मार रहा था, किसको? मालिक को। तो जैसे बंदूक निकाल करके एम बना करके मार रहा था कि बीच में दौड़ करके कुत्ता आ गया, कुत्ता को गोली लग गया और मालिक बच गया। देखिए, कुत्ता नमक का फर्ज अदा करता है, कुत्ता नमक का फर्ज अदा करता है। और कुत्ता कितना दयालु था कि अपना मर गया मालिक को बचा लिया। विचार कीजिए। तो सत्य, अहिंसा, किसी का हिंसा न करें। आज मनुष्य मनुष्य का हिंसा कर देता है, हत्या कर देता है, मनुष्य बकरी को मारता है। अभी देखिए दुर्गा पूजा आने वाला है, अब 7वें दिन से बकरी कटेगा दुर्गा मैया के आगे में। दुर्गा मैया कभी कही है कि हमको खसी चढ़ाओ, पठा चढ़ाओ, कबूतर चढ़ाओ, मुर्गी चढ़ाओ? बोलिए, यदि आप दुर्गा मैया के भक्त हैं, पुजारी हैं, आप अपना बेटा का गला काट करके दिखाइए ना हमको। यही कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने बेटा का गला काट करके दिखाओ, समझ जाएंगे कि तुम काली मैया का भक्त हो और तुम दुर्गा मैया का भक्त हो। दूसरे के बेटा का हत्या क्यों करते हो? अरे बकरी के बेटा को मारते हो, तुमको दया नहीं आता है? कौन भगवान बताया है तुमको कि बकरी का बेटा को काटो और खून को चढ़ाओ? ये सारा भ्रम है, भ्रम गलत गुरुवा ने ज्ञान फैला दिया, आज तक सिर पर ये संसार के लोग ढो रहा है। कबीर विचार इसको काटते हैं, कबीर साहब के ज्ञान इसको काटते हैं। यह चीज किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, जीववध नहीं करना चाहिए, जीववध करना पाप है। तनिक ठीक से सोचिए, आप किसी दुर्गा देवी काली मैया के नाम पर जीव का वध करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं एक दिन तुम्हारा भी वध करेगा, क्योंकि कर्मदंड है, तुमको बदला देना पड़ेगा। विचार कीजिएगा। हम किसी को सता रहे हैं तो हमको भी सताने वाला कोई है, हम किसी को मार रहे हैं तो हमको भी मारने वाला कोई होगा, हम किसी को काट करके खा रहे हैं हमको भी काट करके खाने वाला कोई होगा। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि अहिंसा व्रत का पालन करो, अहिंसा एक व्रत है, उसको पालन करो, जीव पर दया करो, जीव को सहयोग करो। कोई जीव झुलस गया है, बीमार पड़ गया है, यह प्रकृति का राजा मानव है, मानव से नीचा हर जीव जंतु है। यदि वह सहयोग चाहता है मानव का तो उसको सहयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। एक आदमी का कुत्ता बीमार पड़ गया, कुत्ता, और वो कुत्ता को चरचक्का में बैठा करके ले जा रहा था, कहां जानते हैं? पटना जा रहा था इलाज कराने के लिए। जब वो आदमी कुत्ता को इलाज करा करके घर आया तो हमने उससे मिलने गया, यही क्षेत्र की बात है। तो हमने कहा कि भैया आप 4 रोज से घर पर नहीं थे। कहा कुत्ता बीमार था, गए थे पटना इलाज कराने के लिए। अब विचार कीजिए, कुत्ता बीमार पड़ा तो उसको इलाज कराने के लिए पटना गया था और कुत्ता को दवाई दे रहा था। विचार कीजिए। बहुत आप लोग जहाज पर चढ़े हैं? एक भी आदमी हाथ उठाइए कि हम जहाज पर चढ़े हैं। हाँ, यहां पर सब फैल है, फैल है ना कि चढ़े हैं जहाज पर? चढ़े हैं। जहाज पर चढ़ के कहां गए हैं? वो जहाज है, जहाज पर चढ़ के नहीं 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 नहीं, ऊपर में उड़ने वाला जहाज, पानी वाला जहाज पर तो अब तो ये टोलो टट्टी में चढ़ता है लोग। तो ऊपर में जो जहाज उड़ती है उस पर चढ़े हैं? नहीं चढ़े हैं। तो विचार कीजिए, जहाज पर कुत्ता चढ़ता है, आप नहीं चढ़े हैं? कुत्ता चढ़ के अमेरिका जाता है, रूस जाता है, इंडिया जाता है, नेपाल जाता है, कुत्ता जहाज पर चढ़ करके। अब वैसा 2-2 लाख वाला कुत्ता, 1-1 करोड़ रुपया वाला कुत्ता वो जाता है। तो विचार कीजिएगा। तो धर्मस्वरूप बाबा बतलाते हैं सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम,
अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं किसी जीव जंतु को मत खाओ। तुम्हारे खाने के लिए सेब, अंगूर, किशमिश, छोहरा, बेदाना, मनक्का, दाल, दूध, दही, घी, पापड़, अचार, भात, रोटी, साग, कितना कितना चीज खाने के लिए है। तब मनुष्य गंदगी चीज खाने के लिए जाता है और वह गंदगी चीज जो है महकता है, हर महकता है ना। अरे कोनो मांस है वो महकता है, नहीं महकता है कि अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता है, महकता है ना। जब ये महके तो समझ जाइए कि गंदा चीज होगा, है ना। बोलिए, आप भात खाइए, भात महकता है, रोटी महकता है, दूध महकता है, दही छाली महकता है नहीं, लेकिन मांस खाने बैठिए तुरंत महकना शुरू हो जाएगा, है ना। सही बात। तो कहने का भाव है जो चीज महके वो चीज मनुष्य के लिए नहीं है। विचार कर लीजिए। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि अहिंसा व्रत का पालन करो, अहिंसा मत करो। हिंसा करोगे दुनिया में सबसे बड़ा पाप है हिंसा, तो अहिंसा को पालन करो। सत अहिंसा, इंद्रिय संयम। अब चलिए, ये आपके पास जो इंद्रियां हैं जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, त्वचा। आंख से आप गंदा चीज को न देखिए, ठीक से सुनिए। कान से गंदा चीज मत सुनिए, किसी का निंदा, शिकायत, गलत गलत गाना, गलत गलत बात। धर्मस्वरूप बाबा एक जगह लिखते हैं, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। हे मानव, अश्लील ग्रंथ न गाइए, अश्लील ग्रंथ गाना न गाइए, न अश्लील ग्रंथ गाना सुनिए। विचार कीजिए, यदि कोई गंदा बात की चर्चा करने लगे तो वहां से उठ करके धीरे धीरे घर चले जाइए। इसी में आपकी बलिहारी है, इसी में आपकी होशियारी है। न तो कहेगा फलमो दादी बैठ कर सुने रहे, सुनती थी। पूछिए ना, लड़ा झगड़ा होगा ना तब कहेगा गवाह दल चलियो ना, की बोले रे फलमा दीदी, फलमा दादी, फलमा माँ, अब गवाह दीजिए। झूठे सिर पर बोझ लेते हैं। विचार कीजिए, न गंदा सुनेंगे, न गंदा करेंगे, न गंदा देखेंगे। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं सत अहिंसा, इंद्रिय संयम। आंख, नाक, नाक से गंदा चीज सूंघना नहीं है। जीभ, जीभ पर गंदा चीज न पीना है, न खाना है, न स्वाद लेना है। कबीर साहब ने कहा, जाके जिभिया बंद नहीं, हृदय नहीं साच, अब ताके संग न लागिए, घाले बटिया माज। बंदी छोड़ कबीर कहते हैं जिभिया का स्वाद बंद करो और हृदय को साफ करो। जब जिभिया स्वाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा संसार से, तब समझ जाना कि अब हमारा हृदय सांच हो जाएगा, हृदय साफ होगा। जो बाटी गंदा होता है, कटोरा गंदा होता है, बर्तन गंदा होता है, हंडी गंदा होता है, तो उसको मांजते हैं ना साबुन सरफ पानी से, तो फिर साफ हो जाता है। उसी प्रकार कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है वह आईना की तरह साफ है, और उस पर आवरण क्या है, मैल क्या है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, ये सब मैल है। इनको तुम साधना से साफ करते रहो, अपने आप को परखते रहो, निरीक्षण करते रहो, और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब चलिए, मैंने कहा कि सत अहिंसा, इंद्रिय संयम, संयम खलु जीवनम। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि संयम का जीवन जीना चाहिए सबको, संयम ही जीवन है। जो अपने हर इंद्रियां को संयम कर लेता है, मन को संयमशील बना लिया, एक एक कर्म इंद्रियां को संयमशील बना लिया, तो वह व्यक्ति जीवन में सफल पा जाता है। इसलिए संयमशीलता का जीवन होना चाहिए। अब चलिए, जो संयम का जीवन जीता है वह निरोग होता है। विचार कीजिए, वह ज्यादा निरोग रहेगा। रोगी कौन होता है? जो असंयम में चलता है। जैसे दांत गंदा है, ठीक से सुनिए, कान गंदा है, नाक गंदा है, जिभिया गंदा है, साया साड़ी ब्लाउज गंदा है, और धोती कुर्ता गंदा है, फुल पैंट गंदा है, गाड़ी गंदा है, जिस घर में रहते हैं सोते हैं वह आसन बासन गंदा है। विचार कीजिए,
द्वार गंदा है, आंगन गंदा है, घर गंदा है, अब भोजन भी खाते हैं तो वो गंदे खाते हैं। अब संगति में रहते हैं तो गंदे संगति में रहते हैं, रास्ता पैरा चलते हैं तो गंदे बात बोलते हैं, व्यवहार भी गंदे करते हैं। धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि यह असंयम का प्रतीक है। जो व्यक्ति असंयम में जीवन जीता है उसका हर चीज गंदा गंदा होता है। असंयम में रहने वाला व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। एक होता है कि मरने के काल में आदमी बीमार पड़ता है, मर जाता है, वह चाहे संत हो, साधु हो, फकीर हो, कि राष्ट्रपति हो, कि एक साधारण व्यक्ति हो। तो बीमारी तो सबको तन तबाह करता है, व्यक्ति मर जाता है, चाहे जवान हो कि बूढ़ा हो। मौत कब किसकी आ जाए यह कोई नहीं जानता है। ठीक से समझिए, मौत जवान आदमी मर जाए कि बूढ़ा मर जाए कि बच्चा मर जाए, तो इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए समाज में। अब किसी का बेटा मर गया, एक तो बेचारा चला गया, और झूठे लोग उसको उल्लंघन देता है कि देखला न केहन कर्म कर ली कि बेटा मर गलो। विचार कीजिए, ये विद्या गलत है। अब कौन मरेगा दुनिया में, कौन जिएगा, इसकी क्या गारंटी है? बोलिए, कोई गारंटी है? नहीं है। जवान जवान आदमी बढ़िया कर्म करने वाला खाने बैठा मर गया, घर में सोया सांप काटा मर गया, रोड पर निकला एक्सीडेंट हुआ मर गया, है नदी देख के जा रहा था पानी में डूब करके मर गया। ढेरी बात है। भोजन किया उल्टी हुआ मर गया, पेट झड़ी हुआ मर गया। तो मरने जीने का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब मरेगा नहीं मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे किसी की भी जिंदगी क्यों ना हो। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम। अब इंद्रियां को भी अस्थिर कीजिए, मन को भी अस्थिर कीजिए और संयम का जीवन जिए। और धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, भाव शुद्ध करी राखो हरदम। आपके अंदर में जो भाव है, जैसे कि हम लोग प्रवचन में कहते हैं साधु भूखा भाव का, ध्यान दीजिए, धन का भूखा नहीं, जो साधु धन का भूखा वो तो साधु नहीं। साधु में भी कपटी लोग होता है, कहते हैं मैं बहुत बड़ा बैरागी हूं, विरक्त हूं, महात्मा हूं, लेकिन टका का लोभ है, पैसा का लोभ है, जमीन का लोभ है, फल फूल बढ़िया बढ़िया भोजन खाने का लोभ है, मान सम्मान पाने का लोभ है। अरे बाबा, सबको त्याग करो। जब सब चीज त्याग करके तुम साधु बना तो ये छोटी मोटी माया को अपने जीवन में क्यों रखे हैं? सबको त्याग करके तब निर्विकार भाव से साधु बन जाइए, साधु हो जाइए, आपका जीवन बेदाग हो जाएगा। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं भाव शुद्ध करी राखो हरदम। हे मानव, आपके अंदर में जो भाव है उसको बिल्कुल शुद्ध रखो। भाव शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा और जीवन में आपको सुख शांति मिलेगी।